कंगना रनौत और चिराग ने मिलकर संसद के बाहर राहुल गांधी को घेर लिया। बता दें कि स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इमरजेंसी से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। इसी पर कंगना रनौत ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा, कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। क्या कुछ बोली कंगना रनौत सांसद बनते ही, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। देखिए, जो सबसे ज्यादा संविधान की दुहाइयां देते हैं तो उनको इस बात की भी जिम्मेदारियां लेनी चाहिए कि जो वो अपनी दादी के, अपने पिताजी के नाम पर जो है वो वोट बटोरते हैं तो उनके किए गए कारनामों की भी क्या वो जिम्मेदारी लेते हैं। और आज जो संविधान की सबसे ज्यादा दुहाइयां देती हैं, ये भी जरूरी है कि उनका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड वो देखें। संविधान की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई गई हैं और जिस तरह से गला घोटा है इमरजेंसी के द्वारा और सबके संवैधानिक अधिकार जो है इन्होंने छीन लिए थे, वो सब भी हम बार बार दुनिया को याद दिलाएंगे ताकि इस तरह का खिलवाड़ जो है संविधान से के साथ दूसरी बार हो। दरअसल लोकसभा में बुधवार को उस समय हंगामा मच गया जब अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल पर एक बयान पढ़ा और इसे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय करार दिया। उन्होंने कहा कि देश में तानाशाही इंदिरा गांधी द्वारा लागू की गई थी, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया। इसी को लेकर चिराग पासवान ने भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पार्टी पर भी वो जमकर बरसे। क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी। इमरजेंसी का एक ऐसा दौर था जो इतिहास में एक काले खंड के दौर पर जिसको देखा गया। जिस तरीके से इमरजेंसी के दौर में पूरे देश को बंदी बनाने का प्रयास किया गया, देश के ऊपर डिक्टेटरशिप थोपने का प्रयास किया, ऐसे में जब 50 साल इमरजेंसी के पूरे होने को आ रहे हैं, जरूरी है कि मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी भी उस दौर को समझे और उस दौर से सीख लेकर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करें। आज जिस तरीके से विपक्ष ने, जब माननीय स्पीकर के द्वारा इस प्रस्ताव को लाया गया और इमरजेंसी की निंदा करने की बात जब सबने की, जिस तरीके से विपक्ष ने हंगामा करने का काम किया, विपक्ष क्या समर्थन करता है उस दौर का? भाई, कई ऐसे लोग हैं जो उस दौर में जिन्होंने यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली। मेरे खुद के नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस तरीके से उस दौर में यातनाओं को उनको झेलना पड़ा, ये ऐसा समय था जो भारत के आने वाले समय में भी एक काले अक्षरों में लिखा जाएगा और मौजूदा और आने वाली पीढ़ी को इससे सीख लेने की जरूरत। दरअसल बीजेपी सांसदों का संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। ओम बिरला ने जब ये कहा कि इमरजेंसी से भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचल दिया गया और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया, तो फिर संबित पात्रा भी कैसे चुप रहते। उन्होंने भी हुंकार भरी और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। केवल भाजपा के ही सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पूरे देश में हिंदुस्तान के नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हिंदुस्तान के नागरिक के मानस पटल में आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है। आज 26 जून 2024 है। आज से 49 इयर्स पहले आज ही के दिन 26 जून 1975 को जब देश जगी थी सुबह, तब देश को मालूम पड़ा था कि देश के ऊपर आपातकाल लगा दिया गया है, इमरजेंसी थोप दिया है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। लगभग 1.5 लाख लोगों को जेल में भर्ती किया गया था। कई लोग, 22 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई थी, कस्टोडियल डेथ हुआ था। 42nd अमेंडमेंट, जो कि सबसे बुरा अमेंडमेंट था, जिसने खिलवाड़ किया भारत के संविधान के साथ, 42nd अमेंडमेंट लाया गया था। देश के जुडिशरी के साथ, देश के प्रेस फ्रीडम के साथ, देश के एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ करने की कोशिश उस समय कांग्रेस की सरकार ने किया था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के बाबा साहेब अंबेडकर की रूह कांप उठी होगी। किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, संविधान के साथ ऐसा खिलवाड़ कोई कर सकता है। आज जब संविधान हाथ में लेकर राहुल गांधी कहते हैं संविधान बचाना है, तो उनको आईने दिखाने की आवश्यकता है। और आज ओम बिरला साहब, जिन्होंने आज दूसरे कार्यकाल का पहला पदभार संभाला एज स्पीकर, उन्होंने ये जो एक रिजोल्यूशन रखा है कि लाखों परिवार
जो जेल में थे उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। मुझे लगता है ये एक सराहनीय कार्य भारत के पार्लियामेंट ने किया है। बहरहाल लोकसभा में हंगामा मच गया जब अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल पर बयान पढ़ दिया। सांसदों ने संसद के बाहर ही विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।